हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। अगर मेरे यूट्यूब चैनल में नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो 11th का एग्ज़ाम चल रहा है आप सभी के स्कूल और कॉलेजों में। तो कल 18 तारीख है और सेकंड टाइम में आप लोगों का ज्योग्राफी है, तो आप लोगों की वीडियो देख करके जरूर जाए। 100% यही क्वेश्चन आने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है। तो एक का जो राइट आंसर है हमने एक राइट आंसर डी हो जाएगा, लक्षद्वीप की है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा, क्वेश्चन नंबर 2 करा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था। तो आप सभी को पता होगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार तो भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था। 2 का राइट आंसर आपको हमने 2 का राइट आंसर ये हो जाएगा 382 व्यक्ति किलोमीटर की वर्ग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि की अवधि कब से कब थी। तो आप सही पता 1991 से 2001 तक थी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा, क्वेश्चन नंबर 4 करा है कि तमिलनाडु में कौन सी भाषा परिवार की प्रमुख है। तमिलनाडु में कौन सी भाषा परिवार की प्रमुख है। आप सभी को पता होगा इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, द्रविड़। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है भारत में आगामी जनगणना किस वर्ष होने वाली है। तो आप सभी पता होगा कि भारत में आगामी जनगणना जो होने वाली थी वो 2021 में हो चुकी है। इसका राइट आंसर टी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय अप्रवासियों की संख्या कम है। तो 6 का राइट आंसर है आपको 6 का राइट आंसर डी हो जाएगा आपके सामने। 6 का राइट आंसर गाइस डी हो जाएगा, न्यूजीलैंड। ठीक है गाइस, इसका राइट आंसर न्यूजीलैंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करें, निम्नलिखित राज्यों में से किस में से शिक्षितों का प्रतिशत सर्वाधिक है। मतलब शिक्षितों का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो 7 का जो राइट आंसर है 7 का राइट आंसर सी हो जाएगा, केरल। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है। तो 8 का जो राइट आंसर है इसमें 8 का राइट आंसर ए हो जाएगा, मुंबई है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है अनु अनुमानत किस वर्ष भारत की जनसंख्या 2 अरब हो जाएगी। मतलब अनुमान लगा रहा है कि 2 अरब कब हो जाएगी। तो आपसे भी पता 2036 तक 2 अरब भारत की जनसंख्या हो जाएगी। ऐसे भी भारत 1 नंबर पे है जनसंख्या के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है। तो 10 का जो राइट आंसर है 10 का राइट आंसर सी हो जाएगा, भारतीय आर्य है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि सन 2001 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है। तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो हमने 11 का राइट आंसर ए हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा गाइस। ठीक है गाइस, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, तो आप सभी को पता होगा कि सन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी है। तो आप सभी को पता है कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी, 102.8 करोड़ थी। ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है 2006 के आरंभ में भारत में कितने मिलियन सिटी थी। सिटी समझते हैं गाइस, आप सभी को शहर जिसको बोलते हैं सिटी। तो 13 का जो राइट आंसर है 13 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 42 थी। ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, तो आप सभी को पता होगा कि भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है। तो आप सभी पता होगा कि पहले 29 थी तो अभी 28 होगी। इसका राइट आंसर 28 हो जाएगा। ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो 15 का जो राइट आंसर है 15 का राइट आंसर का सी हो जाएगा, बिहार की जनसंख्या सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। तो 16 का जो राइट आंसर है 16 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 1106। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है भारत में पूर्व जनगणना पहली बार कब हुई। तो भारत में पूर्व जनगणना पहली बार कब हुई। तो आप सभी को पता होंगे 17 का जो राइट आंसर है 17 का राइट आंसर ए हो जाएगा, 1881 में पहली जनगणना हुई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो 18 का जो राइट आंसर है 18 का राइट आंसर ए हो जाएगा, केरल में है सबसे अधिक। ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है
2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता प्रतिशत है। तो 19 का जो राइट आंसर, तो 19 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 74.4 है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या करेगा? क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? निम्नलिखित में से नगरों का कौन सा वर्ग अपने पादानुक्रम क्रम के अनुसार क्रमबद्ध है? तो 20 का जो राइट आंसर है, 20 का राइट आंसर डी हो जाएगा। फिर तो मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, ये सब है। ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 21, अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी देख के एग्जाम देने के लिए जाए। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों में लिंग अनुपात निम्नतम है? तो 21 का जो राइट आंसर है आपके 21 का राइट आंसर बी हो जाएगा, पंजाब की है। ठीक है गाइज। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्त्री साक्षरता न्यूनतम है? तो 22 का जो राइट आंसर है, 22 का राइट आंसर डी हो जाएगा, बिहार की है। ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि 2001 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? तो 23 का जो राइट आंसर है, 23 का राइट आंसर ये हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश की है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तरी मैदान में बसता है? तो 24 का जो राइट आंसर, 24 का राइट आंसर गाइस डी हो जाएगा, 1/2% बसता है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? विगत 100 वर्षों में भारत की जनसंख्या लगभग कितनी गुनी बढ़ी है? तो 100 वर्ष में भारत की जनसंख्या कितनी? 25 का जो राइट आंसर है, 25 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 5 गुनी बढ़ी है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि इनमें से किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? इनमें से किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो 26 का जो राइट आंसर है, 26 का राइट आंसर गाइस आपके सामने सी हो जाएगा, उड़ीसा की है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है? तो 27 का जो राइट आंसर है, 27 का राइट आंसर सी हो जाएगा, सिक्किम में, क्योंकि सिक्किम और गोवा सबसे छोटा राज्य है, इसलिए वहाँ की जनसंख्या सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत अशिक्षित थी? तो 2001 के अनुसार। तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 28 का राइट आंसर गाइस आपके सामने हो जाएगा, ए नंबर 35 थी। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि भारत में विश्व की कुल जनसंख्या कितनी प्रतिशत लोग बसते हैं? तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने गाइस, 29 का राइट आंसर भी हो जाएगा, 16% बसती है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 30 का राइट आंसर डी हो जाएगा, चिकित्सा और भूगोल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? आप सभी को पता होंगे कि मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो आपके सामने 31 का राइट आंसर डी हो जाएगा, रेड जेल को ही कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी में परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह किसने कहा है? तो 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 32 का राइट आंसर सी हो जाएगा, कुमार सैंपल ने कहा था। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 33 का राइट आंसर सी हो जाएगा, बैंडेड रेसल नहीं है, बाकी सब है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? साम्यवाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा, उसमें 34 का राइट आंसर सी हो जाएगा, प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक दोनों, ए और बी दोनों होंगे। ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कर रहा है? नवनिश्चयवाद से संबंधित कौन है? नवनिश्चयवाद से संबंधित कौन है? तो 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें 35 का राइट आंसर डी हो जाएगा, टेलर है इसका राइट आंसर डी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 36 का राइट आंसर डी हो जाएगा, प्राचीन महाकाव्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? तो 37 का जो राइट आंसर है, ऑप्शन 37 का राइट आंसर ये हो जाएगा क्या है, समाकलनात्मक अनुशासन नहीं, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि प्राकृतिक और मानव के बीच पारपार्श्विक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? तो 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा, तो हमने 38 का राइट आंसर बी हो जाएगा, तकनीकी है। ठीक है गाइज। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मानव की मूल आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है? तो आप सभी देख सकते हैं कि इसमें मानव की मूल आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है। तो 39 का जो राइट आंसर है, 39 का राइट आंसर ये हो जाएगा, परिवहन। गाइस ये तो परिवहन हो सकता है, मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है। कृषि है, गृह निर्माण है, वस्त्र है, ये तो सभी है गाइस। क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण कौन सा है? तो 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 40 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 40 का राइट आंसर सी हो जाएगा। सी हो जाएगा क्या गाइस? काम और रोजगार। अगर मेरे चैनल में नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र संगणन जनसंख्या वाला है? तो 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 41 का राइट आंसर ये हो जाएगा, दक्षिणी पूर्वी एशिया है। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक, तो आप सभी को पता होगा कि जनसंख्या सबसे अधिक कहाँ है? तो 42 का जो राइट आंसर है, हमने 42 का राइट आंसर गाइस ए तो नहीं हो सकता है गाइस, ए तो पहले था, अब बी हो गया एशिया, जो मेरा भारत में जनसंख्या नंबर 1 में है। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश, उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश। तो 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 43 का राइट आंसर ये हो जाएगा, यमन। ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 44 का राइट आंसर ये हो जाएगा, स्थलाकृति है। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि किस वर्ष विश्व की जनसंख्या 6 अरब हुई है? किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई है? तो 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा, आपके सामने डी हो जाएगा, 1999 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किस देश का जनसंख्या बढ़ने के बदले घटती जा रही है? तो आप सभी को पता होंगे कि 46 का जो राइट आंसर सी हो जाएगा, लटविया का जनसंख्या बढ़ने के क्रम में घटती जा रही है। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 47 की निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 47 का राइट आंसर ये हो जाएगा, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है? जनांकी संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था? तो 48 का जो राइट आंसर है, 48 का राइट आंसर सी हो जाएगा, नो एस्टिन ने दिए थे। क्वेश्चन नंबर सॉरी गाइस, ये 149 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 49 होगा, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है? तो 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 49 का राइट आंसर बी हो जाएगा, आवास नहीं है, परिवर्तन का कारक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। तो 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा, तो आपके सामने गाइस 50 का राइट आंसर ए हो जाएगा, प्रवास के लिए है। ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक जनसंख्या हस्तांतरण का अपकर्ष का कारक नहीं है? तो 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 51 का राइट आंसर हो जाएगा, रहन सहन की निम्न दिशाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 52
सऊदी अरब में किस दिशा के क्षेत्र में सबसे घनी आबादी प्राचीन काल से ही है? तो 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 52 का राइट आंसर गाइस ये हो जाएगा पूर्वी में है। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष आसपास विकसित और विकासशील देशों में नगरीय की जनसंख्या लगभग बराबर थी? तो 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 53 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 1970 में थी। ठीक है गाइज। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक तथ्य नहीं है? तो 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा, तब इसमें 54 का राइट आंसर बी हो जाएगा, जिससे जनसंख्या में प्रति वर्ष 8 करोड़ लोग जुड़ जाते हैं। बाप रे, इतना होता है। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? तो 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा, तो आपके सामने 55 का राइट आंसर डी हो जाएगा। 55 का राइट आंसर डी हो जाएगा, आटाकामा। अगर मेरे यूट्यूब चैनल में नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर किसी को PDF चाहिए तो 91027469 में आप लोग व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।